अस्सलामुअलैकुम। मैं सिमरीन आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार किस्म की दाल चना फ्राई रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोग होटल्स वगैरह में ढाबा पे खाते हैं। ये एक बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। जिस तरह पठान होटल्स वगैरह पे आपने देखी होगी, खाई होगी, रोगन वाली चना दाल फ्राई, ढाबे वाली तरी वाली चना दाल फ्राई। तो चलिए जी, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। अपनी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए होगी या हमको चाहिए आधा किलो चना दाल, जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। फुली कुक मैंने बॉईल कर लिया है इसको, और बिल्कुल गली भी ना हो। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज़ के, जिसको इस तरह से बारीक कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। अच्छा, दाल को हम जब बॉयल करेंगे तो 90% हम फुली कुक करेंगे, 10% रहने देंगे। बिल्कुल हलवे की तरह उसको गला नहीं देंगे। दाल थोड़ी खड़ी खड़ी होनी चाहिए ना। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। आप टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ाइन पेस्ट बना लेना है बिल्कुल टमाटर का। 2 बड़े साइज़ के टमाटर होने चाहिए ना। और उसके बाद हमारे पास है 1 टेबलस्पून है लाल पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच है कुटे मिर्च, 2 से 3 पिंच है पिसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून है भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है हल्दी और 2 टेबलस्पून है पिसा हुआ धनिया। और नमक मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक लहसुन है। और ये हरा धनिया है, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। 1 नींबू है दरमियाने साइज़ का, जिसको हम सबसे आखिर में यूज़ करेंगे क्योंकि लेमन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेमन ले लिया है हमने 1 बड़े साइज़ का। और ये कटी हुई अदरक है, जुलियन कट कर लिया है। ऑयल मैंने 1 कप लिया है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है दाल को, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है दाल के अंदर। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गरम कर लिया है। प्याज और जीरा को इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा कभी भी गरम नहीं करते, वरना डायरेक्ट मसाले डाल के फ़ौरन से जल जाते हैं। ऑयल को हमेशा थोड़ा लो मीडियम फ्लेम पे हल्का गरम करना चाहिए। प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल डार्क रेड नहीं कर लेना है प्याज को। प्याज को इस तरह से गोल्डन कर लेना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, इस तरह से गोल्डन कर लेना है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन। 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टेबलस्पून अदरक है। इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज हमारी जल ना जाए, मतलब प्याज का कलर बहुत डार्क ना हो जाए, ताकि दाल का कलर वरना पर डार्क हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से अपना कलर जो है वो बरकरार रखे। अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो होता क्या है कि प्याज बहुत ज़्यादा जो है ना वो पक जाती है, मज़ीद बहुत ब्लैकिश सा कलर आ जाता है, डार्क कलर आ जाता है। पानी ऐड कर देने से अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे कि प्याज और लहसुन का बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने होंगे अपने सारे मसाले। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज के अंदर। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर अदरक लहसुन में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने बारीक पीस लिए थे। सारे मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, कुछ टिप्स होती हैं दाल सब्ज़ी बनाते हुए। अगर आप इस वक्त इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे मसाला भूनते हुए दाल सब्ज़ी या सालन में, तो हरा धनिया का अपना एक बहुत अच्छी खुशबू होती है जो मसाले में बहुत रच बस जाती है। इस टाइम पे मैंने थोड़ी सी कटी हुई अदरक और हरा धनिया ऐड करके भूनूंगी। थोड़ी सी अदरक और धनिया को हम रखेंगे ताकि हम उसको गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। अब ये हरा धनिया भी ऐड हो गया है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों को, ताकि जो हरा धनिया की खुशबू है, हरी मिर्चों की खुशबू है, वो दाल में बहुत मज़े की आ जाएगी। गार्निशिंग में भी हम यूज़ करेंगे हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया। मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे कि इसकी तरी देखें बिल्कुल अलग हो गई है, इस तरह से सेपरेट हो जाए। रोगन जो है इसको आप बिल्कुल अलग हो जाए। रोगन का अपना एक अलग ही जायका होता है। मुझे तो खानों में दाल सब्ज़ी में रोगन बहुत पसंद आता है। इस तरह से इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। और जो बॉयल की हुई हमारी दाल होगी, जो हमने 90% कुक कर लिए चने की दाल को, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अच्छे से दाल को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे कि सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर देखें इस तरह से अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे कि सारे मसाले दाल के अंदर मिक्स हो जाएं। और हरा धनिया हमने मज़ीद जो है वो ऐड कर दिया है, और अदरक जो कटी हुई रखी थी वो भी ऐड कर दी है, हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। और 10 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। और इसके अंदर फ्राई करने के 10 मिनट बाद हम नींबू डाल देंगे। नींबू को कभी भी जब फ्लेम ऑन होती है यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है।
और देखें रोगन इसके अंदर आने लगा है साइडों में। 10 मिनट हमने दाल को फ्राई किया था, अच्छी तरह से मसाले में फ्राई कर लिया था। वो जो थोड़ी बहुत रह गई थी 5 to 10% वो भी गल गई। अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, और इसको जब हम 10 या 5 या 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ना, तो वो बहुत अच्छा सा रोगन आ जाएगा। अच्छा, मुझे पर्सनली देसी घी सब्ज़ी में बहुत पसंद है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दाल सब्ज़ी में घी ज़रूर यूज़ करती हूँ, तो मैंने देसी घी इसके अंदर डाल दिया है और देखें मैंने रख दिया था इसको। ये चूल्हा बंद है, लेकिन दाल इतनी कोई कढ़ाई इतनी गर्म है कि बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर ऐसे बबलिंग हो रही है। ये रोगन सारा ऊपर आ गया है। ये आप इंशाल्लाह ट्राई करें, बहुत बहुत मज़े की दाल बनती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। और अपने प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट से बताइए कि मेरी सिंपल रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह आप इस दाल को ट्राई करें, पराठे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ, आपको बहुत पसंद आएगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।